friend में you believe you I mean you have to trust him, okay? That's why you are friend, है ना? तो बिल्कुल उसी से इंस्पायर हो गया ना। आप चाहें तो किसी क्लास की एक्सेस किसी फंक्शन को दे सकते हैं। Inheritance. Inheritance तो हम इनके फंक्शन। ठीक है। So what all you have to do is कि अगर आप किसी फंक्शन को किसी क्लास की पूरी एक्सेस देना चाहते हैं, वो उस फंक्शन के अंदर उसके प्राइवेट डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सके। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि उस क्लास के अंदर उस फंक्शन को की प्रोटोटाइप में बता दें कि ये जो प्रोटोटाइप वाला फंक्शन है ये मेरा फ्रेंड है। सो लुक एट दिस, ये एक मैं क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम है काउंट। सो प्लीज लुक एट दिस, एक क्लास है इसका नाम है काउंट और यहाँ पर उसने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है लिखा setX। अब setX क्या करता है, काउंट का ही एक ऑब्जेक्ट लेता है बाय रेफरेंस और एक वैल्यू लेता है, ठीक है? और वो कहेगा क्या है इसकी भी काउंट के अंदर एक और एट्रीब्यूट होगा C जिसकी भी वैल्यू होगी, जैसे जो भी इससे सेट किया बाय डिफॉल्ट से सेट किया। और ये जो फंक्शन है ना वो आपसे जो भी पैरामीटर पास करते हैं ना अकाउंट भेजते हैं तो एक्चुअली उसकी वैल्यू सेट कर देता है और वो उसके प्राइवेट डेटा नंबर होगा और उससे वो एक्सेस करेगा। ये देखिए ये एक आप देखें क्लास काउंट है और मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया। ये जो बनाया ये किसका फंक्शन है? ये इस क्लास का फंक्शन नहीं है बल्कि ये मेन में कहीं जाके बनेगा या ग्लोबल स्कोप में जाके बनेगा, ठीक है? और एक्चुअली आपने क्या कर दी, ये फंक्शन है जिसको भी आना है ये एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, ओके? और सो लुक एट दिस, ये मेरी क्लास है, इसमें एक वेरिएबल x और ये करता है काउंट का कंस्ट्रक्टर है, ये x की वैल्यू 0 से और ये प्रिंट करता है C out x, तो क्या हो जाएगा 0 आउटपुट। हाँ ये होना चाहिए। अच्छा आप ये मैं ये setX का फंक्शन बना रहा हूँ, बल्कि इससे पहले एक क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा हुआ, काउंट कॉलम लगा हुआ नहीं, तो ये ग्लोबल फंक्शन, ठीक है? और ये करता है कि काउंट का एक C लेता है, C ऑब्जेक्ट लेता है और एक वैल्यू लेता है और ये करता क्या है C डॉट x इज इक्वल टू वैल्यू। अब बात है ये फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो क्लास का फंक्शन भी नहीं है, क्लास का फंक्शन भी नहीं है और ये इसकी प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। होना तो ये नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि हमने इसको फ्रेंड कहा हुआ है तो एक्चुअली ये इसको अलाउ करेगा, ओके? अब मेन में आता है, मेन में कहता है काउंट काउंटर बनाता है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली क्या है 0, तो मैं सी आउट करूंगा जब काउंटर डॉट प्रिंट करूंगा तो क्या होगा 0 लिखेगा। अब मैं setX कॉल करता हूं जिसमें ये काउंटर का ऑब्जेक्ट पास करता हूं जो बाय रेफरेंस जाएगा और इसकी वैल्यू मैं 8 पास करता हूं, ये करेगा इधर जाएगा इसकी वैल्यू 8 सेट कर देगा। अब मैं जब पॉइंट करूंगा तो क्या होगा 8। तो एक्चुअली व्हाट इज द फ्रेंड फंक्शन? फ्रेंड फंक्शन इज किसी भी क्लास की पूरी एक्सेस जो है वो देना चाहता हूं तो फ्रेंड। बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो एक क्लास को दूसरी क्लास का भी फ्रेंड बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा वो एक दूसरे के अगर आप इसको इसका फ्रेंड बनाते हैं इसका मतलब ये एक्चुअली इसको ये इसको टच कर रहा है उसको पूरी एक्सेस दे रहा है। अगर क्लास ही प्राइवेट हो तो फिर इसको दोस्ती क्या मतलब? अगर क्लास ही प्राइवेट हो, क्लास यहाँ पर कोई प्राइवेट नहीं, क्लास हमारी सारी प्राइवेट होती है, ठीक है? तुम्हारे तो जावा में इवन क्लासेस भी प्राइवेट वो प्राइवेट वाली हो सकती है ना। यहाँ हमारा फ्रेंड फंक्शन का जो आइडिया है ना वो सिर्फ C++ में जावा में नहीं है, ठीक है? ऑलराइट जी, प्लीज साइलेंट, आखिरी एग्जांपल मैंने करनी है। बाद में दिस बाद 9.8 आर्टिकल है जिसमें वो दिस पॉइंटर लिखा है। बाद में देखिए 9 अभी आप यानी कि जो सेकंड लास्ट टॉपिक में था ना उसमें वो दिस पॉइंटर लेके आता है एंड आई बिलीव इट्स वेरी ग्रेट। यानी आप बुक पढ़ें तो बुक में मुझे आप केवल जितनी भी बुक्स पढ़ें उसमें ये दिस पॉइंटर जो है ना वो तकरीबन जाके आखिरी टॉपिक आता है क्लासेस के और मेरे ख्याल में वो बन जाती है क्योंकि अगर आपने दिस पॉइंटर ना बताया तो आपको ये पता लगना बहुत मुश्किल काम है कि जब मैं किसी क्लास का फंक्शन कॉल करता हूँ तो उसके एट्रीब्यूट कैसे एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसीलिए मैं शुरू में बुक नहीं पढ़ रहा, ठीक है? क्योंकि वो बहुत देर में आकर दिस लेके आते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है? ऑलराइट, आई थिंक ये एग्जांपल हो गई आखिरी बार स्टैटिक क्लास इसकी एग्जांपल। अच्छा ज़ैनब तुमने कहा था ना इसका फ़ायदा क्या है? अब मैं तुम्हें फ़ायदा दिखाता हूँ। अगर मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, सिनेरियो कि इमेजिन द कि आपकी कोई क्लास है, ठीक है?
उसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी आप इमेजिन करें आपकी वेबसाइट है, ठीक है, लेट्स से facebook.com। मैं फॉर एग्जांपल इस मोमेंट पे देखना चाहता हूँ, इस मोमेंट पे देखना चाहता हूँ कितने यूजर फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली मैं चाहता क्यों कि इस वक्त कितने फेसबुक यूज करें, और बाद में लोग साइन इन करते हैं, साइन आउट करते हैं, साइन इन करते हैं, साइन आउट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी यूजर्स हैं वो मेरे एक्टिव यूजर हैं, नहीं है, ठीक है। सो अब देख लुक एट दिस दोस्त, ये बात है बड़ी मजेदार है। सो एक्चुअली व्हाट आई वाज गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, जो मेरे यूजर, मैं एक्चुअली एग्जांपल पहले मैं एग्जांपल गो थ्रू करता हूँ और आप इसी सवाल को बैकएंड में रखेंगे, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये करता है, मैंने आपको बताया ना स्टैटिक मेंबर जो होता है किसी भी क्लास का, स्टैटिक मेंबर जो होता है किसी भी क्लास का, वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होता, बल्कि वो किसकी प्रॉपर्टी होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि वो जाके किस स्कोप पे बनता है, वो जाके बनता है किस स्कोप पे, वो जाके ग्लोबल स्टैटिक स्कोप पे जाके बनता है, और वो उस स्कोप के लिए डिफाइन करता है डिस्ट्रॉय नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी एम्प्लॉय क्लास है। व्हाट इफ आई वांट टू डू द, इस वक्त कितने एम्प्लॉय मेरे इस कंपनी में है, मैं ये नोट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर जो भी क्लास में मैंने फंक्शन वगैरह बनाते मैं इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन करता हूँ, और उसके एंड में मैं वेरिएबल बनाता हूँ, मैं स्टैटिक अनसाइंड एंड काउंट, ठीक है। अच्छा, ये काउंट क्या है? ये एक एक्चुअली वेरिएबल है जिसके जो कि स्टैटिक का है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय क्लास का तो वो एट्रीब्यूट है, लेकिन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, स्टैटिक जिस तरह से एक एट्रीब्यूट होता है, इसी तरह आप स्टैटिक फंक्शन भी बना सकते हैं। अब स्टैटिक फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस हैं जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट के बगैर भी कॉल होते हैं। इस तरह आपके जितने भी फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन, ये किस तरह कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं, है ना। ये जो फंक्शन है बता, इसका नाम क्या है? अनसाइंड इंट गेट काउंट। या थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये गेट काउंट और इंट अनसाइंड इंट की रिटर्न टाइप है। उससे पहले मैंने स्टडी किया, ये एक्चुअली क्या है, कैसा फंक्शन है जो कि किसका फंक्शन है? एक क्लास का फंक्शन है, और ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? एक क्लास के साथ एसोसिएटेड है। और एक और बात सुनो, इस फंक्शन के अंदर कोई दिस पास नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्लास के नाम के साथ कॉल हो सकता है। आप लिखें क्लास का नाम और लिखें कॉलन कॉलन और इस फंक्शन को कॉल कर लें, ये फंक्शन कॉल करें, तो इसका मतलब है इसके साथ दिस पॉइंटर पास नहीं होता, क्या? और इस स्टैटिक फंक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप काउंट को एक्सेस कर सकते हैं, आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? विद दिस पॉइंटर इन, विद दिस पॉइंटर होता तभी ये दोनों एट्रीब्यूट एक्सेस होते हैं ना। अब इस फंक्शन के अंदर दिस पॉइंटर नहीं होता, ओके। आप देखें मैं करता क्या है, इस क्लास की मैं डेफिनेशन जी, ये देखिए, जैसे पहले जो सीपीपी फाइल इसके अंदर आता है, उसके अंदर अनसाइंड इंट एम्प्लॉय कॉलन कॉलन काउंट की वैल्यू 0, काउंट वैल्यू 0, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा स्टैटिक मेमोरी में जो मेमोरी बनी हुई है उसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कंस्ट्रक्टर में आता है, अच्छा, और ये जो स्टैटिक फंक्शन है वो भी डिफाइन और रहता है, इसमें गेट काउंट का फंक्शन इससे कुछ नहीं कहा, रिटर्न काउंट कर रहा है। अब ये रिटर्न काउंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि काउंट स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक फंक्शन है, तो स्टैटिक फंक्शन में आप स्टैटिक ही एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूं, ये कंस्ट्रक्टर में क्या खूबसूरत काम करता है। ये कंस्ट्रक्टर है, इसको पूरा से मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू इसने डिफाइन किया और आगे देख क्या किया, काउंट प्लस काउंट है, और एक और काम किया डिस्ट्रक्ट, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टर में पता है माइनस आप पता क्या हाँ? जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा एक प्लस, जब भी ऑब्जेक्ट नया बनेगा काउंट में प्लस प्लस हो जाएगा, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ये काउंट में माइनस हो जाएगा। अब अगर किसी भी मोमेंट पे मुझे चाहिए कि मेरे कितने ऑब्जेक्ट्स एक्टिव हैं, ऑल आई हैव टू डू इज कॉल एम्प्लॉई क्लास कॉलन गेट काउंट, और वो मुझे बता देगा इस वक्त मेरे कितने यूजर्स एक्टिव हैं। सर हमने काउंट कॉन्स्टेंट बनाया, काउंट हमें मौजूद है, स्टैटिक बनाया था, स्टैटिक
ये देखेंगे स्टैटिक अनसाइंड इंट का, और ये देखेंगे यहाँ पर आए, यहाँ आके ये देखेंगे हमारी मेन क्लास में क्या हो रहा है। मेन क्लास में आते के साथ ही मैंने पहले एम्प्लॉय क्लास के थ्रू गेट काउंट कॉल, क्या पढ़ो यहाँ पे, क्या पढ़ो अभी तक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 0 0 नहीं, तो यहाँ क्या पढ़ोगा 0। आप देखें, आप वो एक एक ब्लॉक बनाना, ये ब्लॉक बनाना, इसमें एम्प्लॉय E1 कॉल करना है। बाद में इस लाइन के बाद में यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय कॉलम गेट काउंट, क्या पढ़ोगा 1। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पर मैंने आउटपुट किया, क्या पढ़ोगा 2। जो मैंने आउटपुट करना क्या है, ब्लॉक खत्म हुआ, किसके लिए सेक्टर कॉल होंगे E1 E1 का पहले कॉल होगा, E2 का पहले E2 का E2 का पहले कॉल होगा और E1 का बाद में बाद में। और क्या होगा बेटा, काउंट दोबारा से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आप मैं इस ब्लॉक के बाद अगर मैं एम्प्लॉय कॉलम गेट काउंट करूं तो क्या होगा 0। ओके, सो लुक एट दिस, या डज इट मेक सेंस, ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद इट। अच्छा प्लीज बात सुन, एक छोटी सी बात, आप देखें एक चैप्टर जो कि जिस एक्चुअली हमने अगला चैप्टर की तकरीबन हम के तकरीबन मिडल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने कॉपी के सेंटर के बारे में हमने बता चुके हैं, हम डीप कॉपी के बारे में बता चुके हैं। प्लीज बात सुनने की बात करें। अच्छा, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमने डीप कॉपी वगैरह के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में कितनी छोटी बातें थी जो कि हमने नहीं, और तकरीबन हर एग्जाम्पल में कुछ ऐसी बातें थी जो हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। तो एक बात देखें ना, बड़ी मैं एक लजाई अंदाज में, हम्बल अंदाज में कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप बुक पढ़ें। बुक्स पढ़ने से जो आपको एक तो ना जो चीज़ें थोड़ी सी स्कैटर्ड होती है ना आइडियाज, तो आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको बड़ी तफसील समझ में आती है कि ऐसी हमें ये बुक आप जैसे हमने 1.5 घंटे का तकरीबन ये पूरी गो थ्रू कर दिया, ठीक है। वही क्लासों में मैंने इस तरह हमारी शुरू का आधा घंटा ज़्यादा हो गया खराब क्लास शुरू की वजह से, वरना हमने इधर उधर इतनी देर में करना, ठीक है। सो द थिंग इज कि प्लीज़ गो थ्रू दिस एंटायर चैप्टर, और इस तरह से हम चैप्टर आगे करते रहेंगे। टोटल 4 या 5 चैप्टर है हमारे पूरे कोर्स के, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप गो थ्रू करते जाएंगे तो हम उसे आराम से आपके मतलब 4 या 5 जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ दाने हैं और कुछ सारे इसी में शामिल हैं, ठीक है। तो आप तक पढ़ते जाएं और कुछ जो है आपके आराम से इसी में, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि संडे को करीबन 6 या 7 बजे के करीब दिन में और अपलोड कर दूँगा सेशंस के लिए, और सॉरी क्या टाइम रात 12 बजे, ठीक है। 6 या 7 8 घंटे में दूँगा। थैंक यू।